दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे और बिल्कुल दुरुस्त होंगे। दोस्तों ये मेरा गुड़हल का प्लांट है जिसे मैंने नमकीन की खाली पॉलीथीन में लगा रखा है, ग्रो बैग बना के। आप देख सकते हैं ये खाली पॉलीथीन में ग्रो बैग बना के लगा रखा है। करीब ये 2 साल हो गए इस पौधे को और मैं एक बार इसकी रिपोर्टिंग कर चुका हूँ। नमकीन की पन्नी में ही दोबारा रिपोर्टिंग कर दी मैंने। इसकी जो फालतू जड़ें थी उसे हटा के इसी में दोबारा लगा दिया। तो दोस्तों इस पे एक बहुत बड़ी समस्या आ रही थी, कलियां गिरने की। इस पे मतलब मेरी कलियां गिर जा रही थी और काफ़ी हेल्दी कलियां गिर रही थी। ये जो कलियां देख रहे हैं इससे भी काफ़ी बड़ी बड़ी और हेल्दी कलियां गिर जा रही थी अपने आप ही। पहले मैंने सोचा कि किसी छोटे बच्चे या बंदर का काम है, लेकिन ना ही किसी बच्चे का काम था ना ही बंदर का। तो फिर मुझे समझने में से टाइम लगा कि कलियाँ गिर क्यों रही हैं। फिर दोस्तों मैंने एक ऐसा उपाय किया कि जिससे कलियाँ गिरना बंद हो गई। अगर आपकी भी इस तरह कलियाँ गिर रही हैं तो आपकी भी कलियाँ गिरना बिल्कुल बंद हो जाएंगी। ये वीडियो पूरी देखें दोस्तों। अगर आपका पौधा ज़मीन में लगा, चाहे कोई भी पौधा हो, वो अपनी ज़रूरत का सारा सामान जो भी उसका भोजन है वो ज़मीन से प्राप्त कर लेता है। लेकिन अगर हम इसी प्लांट को गमले में लगाते हैं तो हर चीज़ उसके लिए सीमित मात्रा में होती है, इसलिए हमें उनकी केयर करनी पड़ती है। तो गमले में लगे प्लांट पे ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं, जैसे एक गुड़हल में कलियाँ गिर जाना। तो दोस्तों इसके बहुत सारे कारण हैं। कारण जानना भी आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको समझ आ सके कि किस वजह से आपकी कलियाँ गिर रही हैं, ताकि आप उसका अच्छे से उपचार कर सकें। जो पहला कारण है दोस्तों वो है धूप और गर्मी। अगर आपका प्लांट धूप और गर्मी में सुबह से शाम तक ऐसे ही पड़ा रहता है तो क्या होता है कि उसके अंदर की जो नई नई कलियाँ निकलती हैं उसकी नमी वगैरह सब सूख जाती है, जिसकी वजह से कलियाँ सूख के गिरने, पीली होकर गिरने लगती हैं। इसलिए आपको करना क्या है, सबसे पहले प्लांट को ऐसी जगह रख देना है जहाँ 2 घंटे की धूप आए। अगर आपके पास ग्रीन नेट है तो सबसे बढ़िया है, वरना ऐसी जगह ट्रांसफ़र कर दें आप अपने प्लांट को जहाँ 2 घंटे से ज़्यादा की धूप ना आए। 2 घंटे की धूप काफ़ी है इसके लिए, ऐसी तपती गर्मी में। फ्लावरिंग पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, फ्लावरिंग आपकी वैसे ही होती रहेगी अगर हो रही है तो दोस्तों अगर दूसरा कारण जो है आपका कलियाँ गिरने का वो है पानी की कमी। दोस्तों अगर आप अपने पौधे में पानी ढंग से नहीं देते, ढंग से कहने का मतलब कि आपने सिर्फ ऊपर पानी डाल दिया और वो पानी पौधे की जड़ तक ही नहीं पहुंच पाया, जिसके माध्यम से पौधा उस पानी को पत्तियों और फूलों तक पहुंचाए, फूलों और कलियों तक पहुंचाए। तो जब भी आप पानी दें तो आपको जब तक पानी देना जब तक कि वो ड्रेनेज होल से बाहर ना आ जाए। इससे हमें ये संकेत मिलता है कि हमने जो पानी डाला है वो मिट्टी के हर भाग में, हर कोने में पहुंच चुका है और जो फालतू पानी है वही बाहर निकला। तो पानी आप अच्छी तरीके से दें। और एक कारण है दोस्तों ओवर वाटरिंग भी बहुत बड़ी समस्या है। वैसे तो गर्मी में ओवर वाटरिंग ना के बराबर ही होती है, क्योंकि गर्मी में तो 2 से 3 घंटे में ही आपके गमले का पानी पूरी तरह से सूख जाता है, मिट्टी ड्राई हो जाती है। तो ओवर वाटरिंग का सवाल ही नहीं होता। अगर हाँ आपके गमले की मिट्टी गीली है और आप तब भी पानी डाल लें उसमें बिना ये देखे कि मिट्टी सूखी या नहीं सूखी है, तो उसे ओवर वाटरिंग कहेंगे। अगर आप निरंतर ऐसा करते रहेंगे और ऐसी स्थिति बनी रहेगी तो कलियाँ तो गिरेंगी और आपका पौधा भी ख़त्म हो सकता है। तो इसलिए कभी भी पानी दें गुड़हल के पौधे पे तो मिट्टी अवश्य चेक कर लें कि गीली तो नहीं है, उसके बाद ही आपको पानी देना है। दोस्तों अगर लगातार बरसात पड़ती है, जैसे 2 से 3 दिन लगातार कभी कभी बरसात पड़ती है बरसात के मौसम में, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने पौधे को सुरक्षित करना पड़ेगा। ऐसी जगह रखना पड़ेगा जहाँ वो बरसात से बचा रहे। थोड़ी बहुत बरसात तो हर पौधे के लिए ठीक होती है। मैं गमले की पौधों की सिर्फ बात कर रहा हूँ, अगर ज़मीन में लगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ज़्यादा ही ओवर वाटरिंग हो जाएगी तो कलियाँ तो गिरनी है। दोस्तों एक कारण और है पोटेशियम और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। आपको पता है दोस्तों पोटेशियम का काम क्या होता है? पोटेशियम का काम होता है फूलों और फलों की संख्या को बढ़ाना, उनकी क्वालिटी और साइज में भी सुधार करना। अगर इसकी कमी होगी आपके पौधे में तो भी आपकी कलियाँ गिर सकती हैं। इसके अलावा जो भी सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन वगैरह इत्यादि, अगर इनके एक तत्व की भी कमी हुई आपके पौधे में तो वो आपके पौधे को प्रभावित कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या डालना है दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, कुछ भी आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी दोस्तों जैसे हम केला लाते हैं मार्केट से खाने के लिए, जो भी उसके छिक्कल होते हैं आप
उसको पानी में भिगो लें। वो तो वैसे तो हम उसे फेंक ही देते हैं, लेकिन वो सबसे बढ़िया फर्टिलाइज़र का काम करता है हमारे पौधे पे, खासकर फूलों वालों पे। तो आप उसे भिगो लें 2 से 3 दिन तक। भिगोने के बाद जो उसका पानी निकले उसे आप पौधे में दे दें, उसका कोई नुकसान नहीं है। जो भी आपके पौधे में पोटेशियम की कमी होगी वो पूरी हो जाएगी उस केले के छिलके से आप। और जो केले का छिलका आपका बच जाएगा वेस्ट, भिगोने के बाद डालने के बाद, वो आप मिट्टी में दबा सकते हैं, उसे गमले की मिट्टी में, वो भी कंपोस्ट बन जाएगा धीरे धीरे। और जो दोस्तों आप घर में आप चावल या दाल धोते होंगे तो उसका पानी आप अक्सर फेंक देते होंगे, तो उस पानी को आपको फेंकना नहीं है, एकत्र कर ले रहे हैं किसी बर्तन में। एकत्र करने के बाद उसे आप इस पौधे में डाल सकते हैं। तो आप अंडे खाते हैं, उसके छिलके को अच्छी तरह धो के सुखा के पीस के वो भी पौधे में डाल सकते हैं, वो कैल्शियम की कमी को आपके पूरी करेगा। और दोस्तों अगर पके हुए चावल का पानी है, जिसे हम माड़ बोलते हैं, अगर आपने पके हुए चावल का पानी एकत्र किया जिसे हम माड़ बोलते हैं, उसको क्या करना है, पहले आपको फर्मेंट करना है अच्छी तरह, मतलब 5 से 1 हफ्ते के लिए आपको रख देना है। जब वो अच्छी तरह फर्मेंट हो जाए तो क्या करना है, उसमें 4 गुना पानी मिला के आप पौधे में दे सकते हैं। ज़्यादा हो जाए कोई नुकसान नहीं दोस्तों, ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है और ये चीज़ें आप हर पौधे पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा दोस्तों, ये जो घरेलू चीज़ें जितनी मैं बता रहा हूँ आपको, इससे क्या होगा कि आपके पौधे में जो भी कमी है, चाहे पोटेशियम की हो, सूक्ष्म पोषक तत्व जितने भी होते हैं, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो भी कमी होगी वो आपकी पौधे से दूर हो जाएगी और आपका पौधा हेल्दी और स्वस्थ रहेगा। ये सब चीज़ें जो दोस्तों मैंने बताई आप दूसरे पौधों पे भी कर सकते हैं ट्राई, ये सभी के लिए फ़ायदेमंद है। इसके अलावा दोस्तों आपको बदल बदल के फर्टिलाइज़र का यूज करना है। जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं बदल बदल के, जैसे कभी आपने चावल का पानी डाल दिया, या कभी आपने केले के छिलके की लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डाल दी, कभी आपने गोबर की खाद डाल दी। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो 10 दिन बाद वो डाल दीजिए। इस तरह आपको बदल बदल के फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है, इससे जो भी कमी होगी आपके पौधे की दूर हो जाएगी। दोस्तों गुड़हल की कलियाँ गिरने का एक और बड़ा कारण है मीलीबग और इस प्रकार के जितने भी कीड़े होते हैं जो पौधे का रस चूस लेते हैं। जो भी रस होता है पौधे का और कलियों का रस चूस लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी कलियाँ पीली होकर झड़ के गिर जाती है। मीलीबग गुड़हल के पौधे का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो अपने पौधे को समय समय पर चेक करते रहें। अगर आपके पौधे पे एक भी मीलीबग दिख रहा है तो उसे अपने हाथों की सहायता से ही हटा दें। अगर नहीं हटाएंगे तो थोड़े ही दिनों में ये अपनी संख्या को इतनी फैला लेंगे कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। फिर आपको सारी ब्रांच काट के अलग करनी पड़ेंगी, आपका पौधा भी ख़त्म हो सकता है। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है और कोई ऐसा स्प्रे करते रहें ऑर्गेनिक, जैसे नीम ऑयल वगैरह, या फिर कोई घर पे बना के पहले से ही, जिससे कि मीलीबग ना आए। समस्या आने का इंतज़ार ना करें, समस्या से पहले ही आप उसका उपाय ढूंढें। एक और कारण है इसका दोस्तों रूट बाउंडिंग। अगर आपका गुड़हल का पौधा पोट में लगा हुआ है, उसे कई साल हो गए, मतलब उसमें क्या होता है, कई साल जब हो जाते हैं उसकी जड़ें पूरे गमले में फैल जाती हैं। इसकी वजह से पौधे को ग्रोथ होने के लिए कुछ, जब उसकी रूट को जगह नहीं मिलेगी तो पौधे की ग्रोथ नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। अगर रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो कलियाँ आएंगी तो उसमें गिरने का चांस है। तो आपकी जब भी रूट बॉन्डिंग होए तो आप रिपोर्टिंग कर लें, या तो आप बड़े पोट में रिपोर्टिंग कर सकते हैं या उसी छोटे पोट में रिपोर्टिंग दोबारा से कर सकते हैं। थोड़ी सी आपको जड़ें काटनी पड़ेंगी। दोस्तों मेरी जो कलियाँ गिर रही थी वो जब बरसात का समय जब चला जाता है, सितंबर से अक्टूबर का महीना जब होता है, जब मौसम मतलब चेंज होने वाला होता है, तापमान में बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है। तो तापमान के उतार चढ़ाव की वजह से भी आपकी कलियाँ गिर सकती हैं। जैसे तापमान अचानक सुबह ठंडा है, फिर दिन में गर्म हो जाता है अचानक से टेम्परेचर, तो इस वजह से भी आपकी कलियाँ गिर सकती हैं। तो दोस्तों मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ। अगर आपकी कलियाँ मतलब हेल्दी कलियाँ हैं बिल्कुल आपकी, और आपके पौधे पे कोई प्रॉब्लम नहीं है और गिर जा रही हैं, तो मैं एक उपाय बताने वाला हूँ जिसे मैंने ट्राई करा था और मुझे 100% लाभ हुआ था। इसलिए मैं वीडियो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, वरना मुझे शेयर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। फालतू वीडियो में डालता ही नहीं हूँ। दोस्तों ये है फिटकरी, इसके बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितनी उपयोगी है। दोस्तों मैं 5 रुपये का टुकड़ा लाया था ये फिटकरी का, 10 रुपये में आपको काफ़ी बड़ा टुकड़ा मिल जाएगा।
पूरा टुकड़ा आपको यूज नहीं करना है दोस्तों, बस छोटे से ही टुकड़े की हमें ज़रूरत होगी, पीस की, छोटे से पीस की। इसको क्या करना है, आपको बारीक पीस लेना है, कूट लें इसको इस तरह छोटे टुकड़े के लिए, करीब आधा चम्मच होना चाहिए। दूसरी चीज़ है दोस्तों, ये है बेकिंग सोडा। ये आपके घर में बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा लेना है, करीब आपको आधा, ये भी आपको आधा ही चम्मच लेना है बेकिंग सोडा भी, इसे हम ले लेंगे। दोस्तों जो फिटकरी हमने पीसी थी उसे हम इस जग में डालने वाले हैं। जग में पानी भरा हुआ, इसे हम डालने वाले हैं। 1-1.5 लीटर आप पानी ले लीजिए और इसमें डाल दीजिए। अब इसको चम्मच या डंडे की सहायता से हिला लें, आप मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह। दोस्तों फिटकरी जो है क्या काम करेगी, हमारी मिट्टी को एसिडिक बनाएगी। गुड़हल के पौधे को एसिडिक मिट्टी बहुत पसंद है, मतलब इससे खुश रहता है पौधा हमारा गुड़हल का, और अच्छी ग्रोथ भी करता है। तो मैंने दोस्तों जो तरीका अपनाया था वही मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता और लोग क्या दिखाते हैं, लेकिन ये मैंने तरीका अपनाया था और मुझे 100% लाभ हुआ, तभी मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। और मेरी कलियाँ गिरना आप समझिए कि 2 दिन में ही बंद हो गई। जो अगला फ्लावर खिला वो गिरा ही नहीं, कली गिरी नहीं जो भी आई। तो आप ज़रूर यूज कीजिएगा दोस्तों इसे। दोस्तों ये जो मैं आपको 2 उपाय बताने जा रहा हूँ, ये आपको शाम के समय ही करना है। दोस्तों पहले हम पौधे की मिट्टी की गुड़ाई कर लेंगे अच्छी तरह। अब ये जो मैंने फिटकरी का पानी बनाया है वो इसमें मैं डाल दूंगा अपने पौधे में। पूरा नहीं डालूंगा, थोड़ा संभाल के रखूँगा, ज़्यादा है। थोड़ा यूज मैं गुलाब के पौधे पे करूँगा क्योंकि उसे भी एसिडिक सोइल पसंद है। दूसरी चीज़ जो दोस्तों, बेकिंग सोडा जो हमने लिया था वो मैंने एक बोतल में पानी लिया है, थोड़ा सा, आधा लीटर होगा, उसमें आधा चम्मच में बेकिंग सोडा डालना। इसे हमें स्प्रे करना है दोस्तों। तो बेकिंग सोडा का स्प्रे आपको शाम के समय करना है, लगातार 3 दिन। मैंने भी 3 ही दिन किया था और मेरी कलियाँ गिरना बंद हो गई। इसे हिला लेंगे अच्छी तरह। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आप यही स्प्रे बोतल लें, आपके पास इस तरह का नोजल पड़ा होगा, आप किसी बोतल पर लगाएं। 30 रुपये का आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा और काफ़ी चलता है। और इससे आपको स्प्रे करना है अपने पौधे को करके। दोस्तों इसे पौधे को अच्छी तरह नहला देना है पूरी तरीके से, एक जगह भीग जानी चाहिए पौधे की। जो भी कलियाँ हैं पूरी तरह अच्छी तरीके से स्प्रे कर दें इस पर। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपकी कलियाँ इस तरह गिर रही हैं जैसे मैंने बताया, तो आपकी कलियाँ गिरना बिल्कुल बंद हो जाएंगी और आपका पौधा भी हेल्दी रहेगा। तो दोस्तों हमने बेकिंग सोडा डाला है इसमें। बेकिंग सोडा में एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं, जो आपके पौधे पे, मतलब जो पाउडर फंगस होता है, अगर आपके पौधे में इस तरह का फंगस है तो उसे दूर करेगा, फंगस की समस्या। और दूसरा ये कीटनाशक का भी काम करता है, छोटे मोटे कीड़े वगैरह उन्हें दूर रखेगा आपके पौधे से। तो आप इसको स्प्रे कर दें अच्छी तरह। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, वरना डिसलाइक करें।